हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मक्की की रोटी और सरसों की साग, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। तो इस रेसिपी को अक्सर ठंडी के मौसम में बनाई जाती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो इस तरह से आप सर्दी के मौसम में बनाकर खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग। तो सरसों के साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी सरसों का साग ले लिया है और ये 500 ग्राम पालक है। हम इन दोनों से ही साग बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ बथुआ का साग और मेथी का साग भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले साग को हम अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। इसमें जो खराब वाले पत्ते थे उसे हम निकाल लिए हैं। और साग बनाने के लिए इस तरह का पत्ता होना चाहिए, इसमें मोटा वाला डंठल नहीं है। तो चलिए साग बनाने के लिए सबसे पहले इसे हम 3-4 पानी से धो लेंगे। अब देखिए सरसों और पालक को मैंने 4 पानी से धो लिया है। अब चलिए इसे बारीकी से काट लेते हैं। इस तरह से हम सबसे पहले सरसों का साग ले लेंगे और इस तरह से लपेटते हुए अब इस तरह से हम बारीकी से इसे काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सरसों के साग के साथ मक्की का रोटी बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इसी तरह से हम पालक के साग को काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम काट लिए हैं। अब इसी तरह से सारे साग को हम काट लेंगे, इसके बाद हम मिलते हैं। अब देखिए सारे पालक और सरसों के साग को मैंने काट लिया है। तो आज हम साग को कुकर में बनाएंगे। तो साग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर ले लिए हैं और कुकर में हम सारे साग को डाल देंगे। अब देखिए सारे साग को मैंने कुकर में डाल लिया है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। ये छोटा वाला गिलास है। तो 1 गिलास पानी हम इसमें डाल दिए हैं और अब हम कुकर में ढक्कन लगा लेंगे। और अब हम इसे इंडक्शन पर चढ़ा देंगे। अब हम कुकर को इंडक्शन पर चढ़ा लिए हैं और अब हम इसमें मीडियम फ्लेम पर 4-5 सीटी लगने देंगे। जब तक कुकर हमारा सीटी ले रहा है तब तक हम मकई की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। अब मकई की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप मकई का आटा ले लिए हैं और आधा कप गेहूं का आटा ले लिए हैं। अब मक्की के आटा और गेहूं के आटा को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। गेहूं के आटा डालने से मक्की के आटा की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब देखिए इस तरह से मिला लिया है। अब आटा गूंथने के लिए पानी हम गुनगुना करके ले लिए हैं। अब चलिए हम आटा लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इस तरह से आटा को लगा लेना है। तो आप मेरे तरीके से सरसों का साग और मक्की का रोटी आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये ठंडी के मौसम में अक्सर खाई जाती है। तो आटा को एकदम सॉफ्ट रखना है। इस तरह से हम इसे गूंद लेंगे। तो देखिए अब हम सॉफ्ट आटा लगा लिए हैं। तो इस तरह का आटा रहना चाहिए। तो अब आटा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम ढक करके रख देते हैं। अब कुकर ने 4-5 सीटी ले लिया है। अब इसके सीटी को हम निकलने देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब सरसों के साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम 3 चम्मच मक्के का आटा डालेंगे। ये 3 चम्मच मक्की का आटा ले लिए हैं और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो आटा को मीडियम फ्लेम पर भूनना है और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए आटा को हम हल्का भून लिए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे
और आटा को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए कुकर का सारा प्रेशर निकल गया है। अब इसे हम खोलकर दिखाते हैं। ये देखिए साग अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। अब सरसों के साग बनाने के लिए कढ़ाई हम गरम कर लिए हैं। अब हम धीरे धीरे करके सारे सरसों के साग को कढ़ाई में डाल देंगे। अब देखिए सारे साग को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब गैस के फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे इस तरह से घोट लेंगे। तो देखिए साग में कितना सारा पानी छोड़ा है। इसे हम धीरे धीरे करके सारे पानी को सुखा लेंगे। और साग को धीरे धीरे इस तरह से घोटते रहना है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो सरसों के साग को कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में सीटी लगा देने से बहुत जल्दी साग बन जाती है और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने साग को धीरे धीरे घोट लिया है। अब हम साग में डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक को हम सबसे लास्ट में ही डालते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो साग पहले ज़्यादा लगता है और बाद में साग गलने के बाद साग कम हो जाता है, इसलिए नमक को सबसे लास्ट में ही डालते हैं। अब हम ये मक्के के आटा को जो भून कर रखे हैं इसे इसमें डाल देंगे। मक्के के आटा डालने से साग में बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम साग के साथ मक्के के आटा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। और देखिए साग के सारे पानी भी सूख गया है। अब इसी तरह से हम 10 मिनट और चलाएंगे और साग हमारा लगभग रेडी हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने साग के सारे पानी को सुखा लिया है। अब साग की बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी है। मैंने मक्के के आटा को भी साग के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और साग की बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी है और साग से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए कितना परफेक्ट साग बना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। अब हमारा साग रेडी हो चुका है। अब हम साग में ऐड करेंगे 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 12 से 15 बारीक कटी हुई लहसुन। अब हम इन सभी को इसमें मिला देंगे और अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ये सरसों का ऑयल है। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये सरसों का साग बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। तो आप मेरे तरीके से आप एक बार जरूर बनाइएगा। अगर एक बार आपने बनाकर खा लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो अब साग हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरा गर्मा गर्म सरसों का साग तैयार हो गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना टेस्टी बना है। तो चलिए अब हम साग को साइड कर लेते हैं और अब हम मक्की की रोटी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आटा को इस तरह से कर लेंगे और आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें से हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे। तो अब हम एक लोई लेंगे और इस तरह से सबसे पहले गोल कर लेना है और अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे। और इस तरह से इसे बेल लेना है। तो मक्की का रोटी बना रहे हैं तो इसलिए हल्का हल्का तो फटेगा ही फ्रेंड्स। इसे हल्के हाथों से इस तरह से बेलना है। तो देखिए एक रोटी तैयार हो चुका है।
तो ये देखिए मैंने दूसरा रोटी भी बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम इसी थाली में रख लेंगे और इसी तरह से सारे रोटी को हम बेलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे रोटी को बेल लिया है। अब चलिए हम रोटी सेकने चलते हैं। अब देखिए रोटी सेकने के लिए तवा को मैंने गरम कर लिया है। अब सबसे पहले हम तवा पर रोटी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अब एक तरफ से रोटी सिक चुका है, अब दूसरी तरफ से पलट लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी इसे हम सिकने देंगे। अब इस रोटी को हम इस तरह से पलट लेंगे। अब रोटी के ऊपर हम घी लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी में रोटी बहुत टेस्टी बनती है। अब दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। और इस तरह से रोटी को दबाते हुए सेक लेना है। तो देखिए कितनी करारी मक्की की रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा रोटी भी सेक लेंगे। अब देखिए इसे भी दूसरी तरफ से पलट लेंगे। अब इसमें भी हम घी लगा लेंगे। तो इसी तरह से लड़ते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। अब इसे भी हम सेक लिए हैं। अब इसे भी निकाल लेंगे। अब इसी तरह से सारे मक्की की रोटी को हम सेक लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे मक्की की रोटी को भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए साग और रोटी को एक थाली में हम सर्व कर लेते हैं। अब देखिए साग और रोटी को मैंने सर्व कर लिया है। तो रोटी और साग के साथ मैंने यहाँ पे गुड़ भी ले लिया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए रोटी को हम तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो इसे आप सरसों के साग के साथ एंजॉय कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे आप चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।